मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की योजना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। डीपीआर को अंतिम रूप देने से पहले विधायक से परामर्श करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। नगर परिषद जोगिंद्रनगर में भाजपा का सुपड़ा साफ। 11 साल बाद फिर से कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ताजपोशी। शहर में निकाली गई विजय रैली, मिठाइयां और पटाखे फोड़कर मनाई गई खुशी। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी को विनेंद्र सिंह ठकुरवाल ने भेंट की एम्बुलेंस। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, सेवा रोगियों को अस्पताल लाने ले जाने में होगी मददगार। और सोलन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। विभिन्न रागी जत्थों ने गुरुवाणी से संगतों को किया निहाल। लंगर का भी हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि वे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्हें संबंधित क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं की बेहतर जानकारी होती है। यह बात उन्होंने आज योजना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महसूस किया गया है कि विधायक प्राथमिकताओं में अक्सर विलंब हो जाता है क्योंकि संबंधित विभागों द्वारा समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है। विधायकों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय विश्वास में लिया जाना चाहिए और इसे तैयार करने में विलंब के कारणों के बारे में भी उन्हें अवगत करवाया जाना चाहिए ताकि इस दिशा में उचित कदम उठाए जा सके। उन्होंने कहा कि विधायकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर योजना के बारे में जिला स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे लीक से हटकर सोचें और अपने जिले में कम से कम एक विशेष योजना शुरू करें। उपायुक्तों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट में शामिल करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लागू होने वाली सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र भी विकसित किया जाना चाहिए। FCA और FRA स्वीकृतियों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए क्योंकि इनके कारण कई बड़ी परियोजनाओं में विलंब हो जाता है। उन्होंने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में देरी की जांच के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जितनी भी योजनाएं हैं जो नीचे ज़मीनी स्तर पर जब हम काम करते हैं उसमें डिले ना हो, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हो, उस दृष्टि से कहाँ कठिनाई आ रही, कहाँ उसमें हमको सुधार करने की ज़रूरत है, इन सारी बातों पर भी विचार हुआ जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स भी हमारे साथ कनेक्टेड थे। इन सारी चीज़ों को लेकर के विस्तार से बातचीत हुई है, बहुत सारी बातें आई हुई, डिटेल आपको उस पर मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत रेगुलर रूटीन मीटिंग एक बजट से पहले रहती। श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व सिख धर्म के लोगों ने धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया। गुरुद्वारा सिंह सभा सप्रोन के द्वारा सप्रोन गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न रागी जत्थों ने गुरुवाणी से संगतों को निहाल किया। सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह में अपार आस्था है। गुरु गोविंद सिंह के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने समाज में आपसी भाईचारे समानता का संदेश दिया था। इस मौके पर कीर्तन, गुरुवाणी से संगता निहाल हुई और लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून के अध्यक्ष मनमोहिंद्र सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से मुक्त हो, ऐसी कामना इस दौरान की गई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। आज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पर्व प्रकाश सारी संगत, सारा संसार बड़ी धूमधाम से मना रहा है। आज हम भी सपरून गुरुद्वारा साहिब में सोलन में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें रागी जत्था जो विशेष तौर पे पटियाला से आए हुए हैं, कीर्तन ले रहे हैं, संगता कीर्तन का आनंद ले रही है। सारे विश्व को हाथ जोड़ के बेनती है कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा चलाए गए मार्ग पर चले, सुख शांति समृद्धि खुशहाली सारे संसार में हो और कोरोना महामारी से जो है विश्व का छुटकारा हो। फोर्टिस अस्पताल मोहाली ने 73 वर्षीय बुजुर्ग को पड़े दिमागी दौरे का सफल इलाज करके करिश्मा कर दिखाया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक 73 वर्षीय बुजुर्ग ज्ञानचंद को दिमागी दौरे से ग्रसित था। मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत इलाज शुरू किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज के टेस्टों की जांच करके तुरंत दवाई शुरू की और खून जमने से रोकने वाली दवाइयां दी गई।
अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर अमित शंकर सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक 73 वर्षीय बुजुर्ग ज्ञानचंद को दिमागी दौरे की हालत में फोर्टिस अस्पताल मोहाली लाया गया, जिसको पिछले 4 दिनों से सिर दर्द की शिकायत थी। तब उसको बोलने में भी दिक्कत आ रही थी, उसका चेहरा भी कमजोर हो चुका था। मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया। अक्सर ऐसे केसों में दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ता है, पर अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज की टेस्टों की जांच करके तुरंत दवाई देनी शुरू कर दी। खून जमने से रोकने वाली दवाई भी दी गई। धीरे धीरे मरीज की हालत में सुधार शुरू हो गया और उसके दिमाग की नाड़ियों की सोजिश घट गई और 1 महीने के बाद एक तरह करिश्मा ही हो गया, जब मरीज ओपीडी में स्वयं पैदल चलकर आया। नगर परिषद जोगिंद्रनगर में 11 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ताजपोशी के साथ ही भाजपा का सुपड़ा नगर से साफ हो चुका है। इससे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में खुशी की लहर है। 2011 में पार्टी सिंबल पर हुए चुनाव में प्रतिमा वर्मा ने अध्यक्ष पद पर कब्जा कर कांग्रेस का वर्चस्व लहराया था और अब 2021 में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने नगर परिषद की बागडोर संभाली है। नगर परिषद जोगिंद्रनगर में 11 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ताजपोशी के साथ ही भाजपा का सुपड़ा नगर से साफ हो चुका है। बुधवार को जोगिंद्रनगर नगर परिषद के नवनिर्वाचित पार्षदों की दूसरी बैठक हुई, जिसमें 7 में से 4 पार्षदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 1 से पार्षद ममता कुमारी को अध्यक्ष, जबकि वार्ड नंबर 6 से पार्षद अजय धरवाल को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ताजपोशी पर शहर में विजय रैली निकाली और मिठाइयां पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। धन्यवाद करती हूँ और शीला जी का भी और हमारे जो अजय धरवाल जी हैं उनका तो हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मतलब हम सभी को जोड़ के रखा। इससे पहले हमारा जो है डंपिंग साइट का जो मेन समस्या है, हम उसको मतलब ठीक करने का काम करेंगे और जो भी हमारे सामने जितनी भी समस्याएं आती हैं हम सभी का निदान करेंगे और हम एकजुट होके काम करेंगे। और नगर परिषद के माध्यम में मैं यही कहना चाहता हूँ कि नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी का आपको जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा आम आदमी के साथ खड़ी रहती है और नगर परिषद में हम ये सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ये कार्य करेंगे कि आम आदमी की जो समस्या है, जो भी उनका कार्य है वो उनका हो और आम आदमी की आवाज जो है हम प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचे और उनका हल और निपटारा हो। नगर परिषद कुल्लू में जहां कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी गठित कर दी है, वहीं अब भाजपा के पास मात्र 3 पार्षद ही बचे हैं। इन तीनों पार्षद दानविंदर सिंह, शालिनी और उमापाल ने बुधवार को एसडीएम कार्यालय जाकर गोपनीयता की शपथ ली। इससे पहले कांग्रेस के गोपाल कृष्ण महंत की अगुवाई में 8 पार्षद शपथ ले चुके हैं और गोपाल कृष्ण महंत प्रधान व आशा महंत उप प्रधान नियुक्त हो चुके हैं। 18 जनवरी को शपथ समारोह से भाजपा के तीनों पार्षदों ने दूरी बना रखी और आज एसडीएम कार्यालय जाकर शपथ ली। एसडीएम अमित गुलेरिया ने बताया कि म्यूनिसिपल एक्ट के तहत 1 महीने के अंदर सभी पार्षदों को शपथ लेनी पड़ती है, वरना सदस्यता खत्म होती है। उधर नवनिर्वाचित भाजपा के तीनों पार्षदों ने कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि जनता से उन्होंने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। जो नियम है हमारे जो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन रूल्स जो हैं उसके रूल के अनुसार जो है कि जो नवनिर्वाचित पार्षद है उनका 1 महीने के अंदर अंदर जब उनकी घोषणा होती है नाम की, उसके 1 महीने के भीतर उनका शपथ लेना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी सदस्यता रद्द भी की जा सकती है। तो इसी के अंतर्गत आज बचे हुए 3 पार्षदों को बतौर शपथ सदस्य जो है वो शपथ दिलाई। देखिए, जो सब प्रथम तो मैं अपने मतदाताओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और ये मेरे ज़िंदगी का पहला निर्वाचित चुनाव था और मैं बड़े जोश से इस जो अपने सब प्रथम तो मैंने 90% अपने एरिया का धन्यवाद कर चुका हूं और मैं यहाँ काम करने आया हूं और काम करूँगा और आपको इसमें 6 महीने में कुछ ना कुछ रिजल्ट दूंगा। सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो मट रोड है और साफ सफाई है, ये सब करके दिखाऊंगा।
गौर है कि कुल्लू नगर परिषद में 11 पार्षद हैं और इसमें भाजपा के 3 पार्षद चुनकर आए हैं। इसके अलावा 4 पार्षद कांग्रेस के और 4 भाजपा के बागी जीते हैं। लेकिन यहां पर भाजपा के बागी पार्षदों ने कांग्रेस का साथ देकर अपने लिए उपाध्यक्ष पद मांगा और नगर परिषद का गठन किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट बहन जी, मतलब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में एचआईवी की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। यह सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए एआरटी सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। एचआईवी के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।